नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो कटघरे में एनडीए है। पेपर छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस से लेकर उनकी पैकिंग परिवहन तक माफिया की मजबूत पकड़ है। किसी भी स्तर पर लापरवाही हुई है तो नकल माफिया कर देते हैं पेपर लीक। अब बड़ा सवाल ये भी है, पेपर मोड़ पर क्यों कराया गया यूजीसी नेट? सेंटर की मिली भगत से बदल दी जाती है ओएमआर सीट, ये भी बताया गया है। परीक्षा कराने वाली निजी एजेंसी से जुड़े एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि पेन पेपर वाले परीक्षा में गड़बड़ियों का एक और रास्ता है ओएमआर सीट, जिसे परीक्षा के बाद बदल दिया जाता है। करते क्या हैं, इस पूरी गड़बड़ी को बहुत होशियारी से अंजाम देते हैं। इसमें छात्रों को परीक्षा के दौरान एक डुप्लीकेट ओएमआर सीट दी जाती है, जिससे वह परीक्षा के दौरान दिखाने के लिए भरता रहता है, जो कि ओरिजिनल सीट को केंद्र से एक बाहर कोई बैठ के भरता है, जबकि डुप्लीकेट को भरता है। अंतिम समय में डुप्लीकेट सीट को निकाल करके ओरिजिनल सीट जमा कर दिया जाता है। यह भी खेल केंद्रों पर मिली भगत से अंजाम दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, दैनिक जागरण की इस सीट में अधिकारी ने बताया, जो कि कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं में सेध लगाना थोड़ा कठिन होता है, ये भी बात है। लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट 2018 से कंप्यूटर से कराई जा रही थी। इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने फैसला लिया कि परीक्षा पेन पेपर मोड में होगी। परीक्षा हुई, उसी दिन रद्द भी हो गई। अब बड़ा सवाल है कि रद्द हुई पेपर कब होगा। आपको बता दें कि जैसे नीट का पेपर देखिए कल करा दिया गया था 1560 छात्रों का। एनटीए दिसंबर की परीक्षा की तैयारी प्रभावित ना हो, इसलिए वो जुलाई के अंतिम सप्ताह में यूजीसी नेट का पेपर पुनः कराएगा। बड़ा सवाल है, क्या ये ऑफलाइन होगा? तो नहीं, ऑफलाइन नहीं, इस बार ऑनलाइन मोड पर ही होना तय है। यहाँ पे देखिए 99% ऑफलाइन ही ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि ऑफलाइन में बड़े घपले होते हैं। यहाँ पे देखिए बताया भी जा रहा है कि सेंटर की मिली भगत होती है। ये देखिए, तो कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं में सेध लगाना क्या होता है, मुश्किल होता है। यहाँ पे देखिए, परीक्षाओं से जुड़ी गड़बड़ी से बचने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं का चलन हुआ है, पर नकल माफिया यहाँ भी सेध लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। यह अलग बात है कि कंप्यूटर के जरिए होने वाली परीक्षाओं में सेध लगाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इस प्रक्रिया में परीक्षा शुरू होने से करीब आधा घंटा पहले ही पेपर कंप्यूटर पर अपलोड किया जाता है। ऐसे में उनके पास पेपर को पहले लीक करने का विकल्प नहीं रहता। एनटीए की ओर से परीक्षा में हैकिंग रोकने के लिए सर्किट व जैमर आदि लगाया जाता है, ताकि कंप्यूटर के साथ बाहर छेड़छाड़ न हो सके। हालांकि सूत्रों का दावा है कि माफिया ने तकनीकी विशेषज्ञ की मदद से इसमें भी सेध लगाना शुरू कर दिया है। इसका अंदाजा इससे लगाया जाता है कि गत वर्ष दिल्ली के एक होटल में एक विदेशी हैकर को पकड़ा गया, जिसे परीक्षा में गड़बड़ी करने के लिए माफिया ने बुलाया था। परीक्षा ने एक सेंटर हैक करने की साजिश रची। तो अब है कि ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर पूरी तरह सुरक्षित है, वहाँ भी गड़बड़ियाँ की शिकायतें आ रही। पर एनटीए से विदा हो चुके पूर्व डीजी सुबोध कुमार और अन्य को इसका जवाब देना होगा कि पेन पेपर मोड पर वापस आने का कारण क्या था। कहा जा रहा है कि पिछली बार हैकिंग की कुछ सूचनाएं आई थी, पर यह भी सच है कि पेन पेपर मोड में घुसपैठ और गड़बड़ी की ज़्यादा संख्या, क्योंकि तब प्रश्न पत्र पेंटिंग पैकिंग परिवहन से लेकर भंडारण तक कई स्तरों से गुजरता है। पेन पेपर वाली परीक्षाएं इसलिए सॉफ्ट टारगेट। पेन पेपर मोड में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं नकल माफियों के लिए सॉफ्ट टारगेट होती है, क्योंकि यह परीक्षा लंबी प्रक्रिया से गुजरती है। इसमें पेपर सेटिंग, उसकी प्रिंटिंग, पैकेजिंग, परिवहन व फिर से अलग अलग शहरों में सेंटर पर सुरक्षित रखने की जैसी कई चुनौतियाँ होती हैं। इसमें से जिस स्तर पर सफलता बढ़ती जाती है, वहीं से लग जाती है। नेट यूजी में भी पेपर लीक की जो घटनाएं सामने आ रही है, उसमें पेपर को परिवहन के दौरान लीक करने का मामला आ रहा है। पेपर लीक करने वाले माफिया का मकड़ जाल पेपर सेट होने वाली जगह से लेकर उसके छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस तक फैला होता है। यदि इन स्तरों पर उसे सफलता नहीं मिली तो पेपर लीक कराने का अंतिम विकल्प अपने परीक्षा केंद्र होते हैं, जिसे वह परीक्षा कराने वाली निजी एजेंसियों के साथ मिलकर बनवाते हैं। केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने से 3 घंटे पूर्व पेपर पहुँच जाता है।